दोस्तों जीवन कितना सुंदर है ना। अगर आपके लाइफ में अभी प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप भी इस बात को रियलाइज कर रहे होगे, क्योंकि अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम होगा तो आप इन सभी बातों पर ध्यान ही नहीं दे सकोगे। जीवन आपके लिए भी सुंदर लगने लगेगी जब आप छोटी मोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होने लगोगे। क्या आप आज के इस दिन के लिए ग्रेटफुल हो? क्या आप सूरज की तरफ से आने वाले लाइट के लिए ग्रेटफुल हो, जो आपके जीवन के लिए जरूरी हीट, लाइट और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? ऑफ कोर्स आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते होंगे, क्योंकि आपको लगता होगा कि सूरज तो हमेशा से ही ऐसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स में जितने भी स्टार हैं, इंक्लूडिंग हमारा सूरज, वो सभी कभी ना कभी जन्म लिए हैं, समय के साथ बड़े हुए हैं, उम्र ढलने पर बूढ़े होते हैं और आखिर में जब उनका आयु खत्म हो जाता है तो वो मर भी जाते हैं। अभी शायद आपको इस चीज में सच्चाई नहीं दिख रही होगी, लेकिन मेरा यकीन मानो, इस सीरीज के लास्ट तक मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, जहां हम किसी स्टार के जन्म से लेकर उसके मरने तक के बीच के सभी प्रोसेस के बारे में अच्छे से जान रहे होंगे। दोस्तों, जब भी आप रात को आसमान की तरफ देखते होंगे तो आपको अरबों खरबों तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता होगा। यहाँ नीचे धरती से देखने से सभी तारे एक जैसे लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यूनिवर्स में मौजूद सभी तारे एक जैसे नहीं हैं। इनमें से कुछ तारे हमारे सूरज के जैसे मेन सीक्वेंस स्टार हैं, जैसे कि रेड ड्वार्फ, येलो ड्वार्फ और ऑरेंज ड्वार्फ। तो कुछ तारे काफी विशाल जाइंट स्टार हैं, जैसे कि रेड जाइंट, सुपर जाइंट और हाइपर जाइंट्स जैसे स्टार। और ये सभी तारे अपनी मृत्यु के बाद सुपरनोवा के जरिए न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल या व्हाइट ड्वार्फ का रूप ले लेते हैं। और अगर स्टार के जन्म से लेकर उसके मरने तक की प्रोसेस में कोई तारा फेल हो जाता है तो वो ब्राउन ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो एक स्टार के 10 बिलियन साल की कहानी है। दोस्तों, कोई भी स्टार अपने जीवन की शुरुआत प्रोटो स्टार से करता है, जहां पर यह अपने आसपास के गैस और डस्ट को खींचकर खुद के अंदर जमा कर रहा होता है, जिससे इस स्टार के कोर का निर्माण होता है। जब इसके ग्रेविटी के अंदर आने वाले सभी पार्टिकल्स खत्म हो जाते हैं तो ये अपने अगले स्टेज, टिटोरी स्टेज में कदम रखता है, जहां पर यह प्रोटो स्टार के द्वारा जमा किए गए गैस और डस्ट को दबाकर डेंस बनाता जाता है। और कोई भी स्टार अपने इसी स्टेज में आगे जाकर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए जरूरी हाइड्रोजन फ्यूल को जमा करता है। और जब कोई भी स्टार अपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए जरूरी हाइड्रोजन फ्यूल को जमा कर लेता है तो ये अपने प्री मेन सीक्वेंस स्टेज को छोड़कर मेन सीक्वेंस स्टेज में कदम रखता है। इस स्टेज में आने के बाद स्टार अपना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू कर देता है और भारी मात्रा में हीट, एनर्जी और लाइट को प्रोड्यूस करना भी शुरू कर देता है। हाइड्रोजन फ्यूल को हीलियम में बदलने का काम चल रहा होता है, जिससे भारी मात्रा में हीट, एनर्जी और लाइट प्रोड्यूस होता है, जो कि किसी भी तरह के लाइफ के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। इस स्टेज में 10 बिलियन साल बिताने के बाद कोई स्टार अपने सभी हाइड्रोजन फ्यूल को हीलियम में बदल चुका होता है और इसके पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए कोई फ्यूल नहीं बचता है। और ऐसे में यह अपने अगले स्टेज, पोस्ट मेन सीक्वेंस की तरफ बढ़ता है। अब क्योंकि स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बंद हो गया है, जिस वजह से स्टार का बैलेंस बिगड़ने लगता है और ग्रेविटी के कारण इसका कोर सिकुड़ने लगता है, जिस वजह से इसका बाहरी सतह फैलने लगता है। और जब कोई स्टार ऐसे स्टेज में होता है तो हम उसे जायंट स्टार का नाम देते हैं। इस स्टेज में कोई भी स्टार न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा
फ्यूज किए गए हीलियम को कार्बन और ऑक्सीजन जैसे दूसरे हैवी एलिमेंट में बदलना शुरू कर देता है। लेकिन अगेन एक समय ऐसा भी आता है जब इसका सारा हीलियम भी खत्म हो जाता है और इसके पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं बचती है और तभी ये स्टार अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ता है। लेकिन सभी तारे के मरने का प्रोसेस एक जैसा नहीं होता है। जिस तारे का मास काफी ज्यादा होता है उसका कोर कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाता है। वहीं कम मास वाले स्टार व्हाइट ड्वार्फ का रूप ले लेते हैं जो बाद में ठंडा होकर ब्लैक ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है। मगर उन स्टार्स का क्या जिसका मास ना ही ज्यादा है और ना ही कम, यानी मीडियम मास वाले स्टार्स मरने के लिए किस प्रोसेस का यूज करते हैं? तो देखो, मीडियम मास वाले स्टार अपने कोर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर न्यूट्रॉन बना लेते हैं, जिससे इसका बाहरी परत सुपरनोवा विस्फोट के जरिए स्पेस में फैल जाता है और बचता है सिर्फ इसका कोर जो न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है। अगर आप न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि वो कितना अमेजिंग है। ये तो हो गया मेरे इस सीरीज का समरी, लेकिन अगर आप किसी स्टार के लाइफ साइकिल के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन वाले वीडियो को टच करना और मेरी सीरीज को पूरा देखना। आप अपने लाइफ में स्टार के लिए कितना ग्रेटफुल हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम स्टार के जन्म के बारे में जानेंगे।